अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम कैप्टन भाई, ऑनलाइन टैक्सी से जुड़े तमाम वो भाई जो पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन टैक्सी की फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो बाइक पे काम करें, चाहे वो कार पे काम करें, चाहे वो रिक्शे पे काम करें। तमाम भाइयों से मुखातिब हूँ। भाइयों, ये एक पाकिस्तानी या बाहर से आई हुई एक कंपनी है। इसके बारे में पूरी तरह से अभी तक कोई वजाहत हमें नहीं मिली है। बुराक नाम है इसका। और बुराक के जो सीईओ हैं पाकिस्तान में, अभी अगर तब्दील कर दिए गए हों तो यकीन से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो इनकी इंतज़ामिया में जो लोग हैं, जिनमें वक्कास तारिक साहब हैं जो इनके सीईओ थे, अभी भी मेरे ख्याल में हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे मुझे पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट करते हुए वो नज़र आते हैं। वक्कास तारिक साहब और इनके एक बहुत ख़ास और चुनिंदा लोगों में से जो हैं वो एक साहब हैं, अज़हर शाह साहब। और काफ़ी सारे इनके ग्रुप के मेंबरान थे जिनसे मेरी तकरीबन 1.5 साल पहले और 1.5 से 2.25 साल पहले तकरीबन मेरी इन लोगों से बहुत ज़बरदस्त किस्म की आर्गूमेंट चलती रही। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है इन लोगों से मेरा इस बारे में आपस में तबादला ख्याल चलता रहा कि जी बुराक की कैप्टन पॉलिसी को वाज़े कीजिए। वो कहते जी हम कैप्टन पॉलिसी क्या वाज़े करें, हम तो ले ही नहीं रहे कुछ। अच्छा जी, हमने आपकी बात मानी, आप कोई कमीशन नहीं ले रहे कैप्टन से या राइडर से या पार्टनर से या ड्राइवर से, तो कब तक नहीं लेंगे ये बता दीजिए। तो जब मैंने इन्हीं के ग्रुप के अंदर मौजूद रहते हुए इन्हीं लोगों को, इन्हीं के बताए हुए, इन्हीं के ग्रुप में लाए हुए लोगों को, जो कि हमारे भाई हैं सारे इस्लामाबाद के, लाहौर के, पिंडी के और दीगर शहरों के जो कैप्टन भाई थे, जिनको इन्होंने बुराक की प्रमोशन और बुराक के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आमादा करने के लिए ग्रुप में ऐड किया था, व्हाट्सएप ग्रुप में। जब इन लोगों को इन्हीं के सामने इन्हीं की बातों में झूठा करार साबित किया, झूठा साबित कर दिया, तो इन लोगों ने तंग आकर मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया, क्योंकि इनके पास मेरी बात का जवाब था ही नहीं। ठीक है, पॉलिसी अपनी ये शो करने के लिए तैयार नहीं थे, प्रमोशंस ये कर रहे थे, कैप्टन्स को जो है वो रजिस्टर करने के लिए उनको बताया जा रहा था कि आप इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो सवाल ये है कि जब तक आप या आप जैसी कोई भी आने वाली मार्केट में नई कंपनी कैप्टन्स को अपनी कैप्टन पॉलिसी या मुस्तकबिल में उनसे जिस क्राइटेरिया के अंदर रहकर काम करवाया जाएगा, उस पर उर्दू में, पाकिस्तानी हमारी कौमी ज़ुबान में कोई पॉलिसी नहीं देते, और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उस पॉलिसी के अगेंस्ट हमें कोई तहरीरी मुआहदा नहीं दिया जाता, हम क्यों रजिस्टर करवाएंगे आपको, आपकी कंपनी में अपने आप को? इसलिए कि जो अनजाने में, नादानी में, कम-इल्मी में, लाइल्मी में, नासमझी में जो गलती हमसे करीम और ओबर के साथ हो गई, क्या हम वही गलती आपके साथ भी करेंगे? आपकी कंपनी का कुछ नहीं मालूम, आप अपनी कंपनी को थोड़ा बहुत चलाएं, थोड़ा बहुत भगाएं, थोड़ा बहुत उसको प्रमोट करें, और थोड़ी बहुत उसकी गुडविल बनने के बाद मार्केट की किसी नई बड़ी कंपनी को फ़रोख्त करके चले जाएं। हमें क्या मालूम? क्यों हम आपकी कंपनी को सपोर्ट करें जब तक आप हमें एतमाद में ही नहीं लेते? वक्कास तारिक साहब, आपसे मुखातिब हूँ। आपकी बुज़दिली और आपकी नाआकिबत अंदेशी का अंदाज़ा उसी दिन मुझे हो गया जिस दिन आप लोगों ने मुझे ग्रुप से रिमूव किया। क्यों? कि मुझे बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा था आप लोगों के पास मेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है, और ये जो वक्ती लॉलीपॉप आप कैप्टन्स को दिखा रहे हैं कि जी हम कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे। कैप्टन्स अब वो 5 साल 6 साल पुराने कैप्टन ड्राइवर नहीं हैं ऑनलाइन टैक्सी के। अब का कैप्टन बहुत समझदार और बहुत बुर्दवार है, बहुत दूरंदेश है। वो आपसे सवाल करता है कि जी ये दो जो आप अभी कमीशन नहीं ले रहे, ये कब तक नहीं ले रहे, और जब लेंगे तो कितना लेंगे, और मैक्सिमम आपकी लिमिट क्या है वो तो वादे करें। कैप्टन पॉलिसी को तब्दील कब किया जाएगा, किस हैसियत में किया जाएगा, और अगर तब्दील किया जाएगा तो उसमें कैप्टन्स का या आपके साथ काम करने वाले आपके पार्टनर का जो 75% अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी जान और माल रोज़ाना की बुनियाद पर लेकर रोड पे घूमता है। आप सिर्फ एक सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, आप सिर्फ एक नेटवर्क चलाएंगे जिसकी बिना पे आप कैप्टन से जबरी कमीशन भी लेना शुरू कर देंगे, अपनी पॉलिसी को अपने ही और कस्टमर की फेवर में तब्दील भी करना शुरू कर देंगे। तो आपसे ये सवाल जब बनता है तो बनता है, और आपको जवाब देना आना चाहिए। वक्कास तारिक साहब और अज़हर शाह साहब, आप दोनों भाइयों ने जो कमकली का और बचकाना हरकतों का मुज़ाहरा किया, मैं मज़म्मत करता हूँ आपकी भी
और आपकी कंपनी की कैप्टन पॉलिसी की भी, जो कि आप लोगों ने दिखाई नहीं। ठीक है, प्लीज़ अपनी एडवर्टाइजमेंट को, अपनी तमाम चीज़ों को बंद करें। और आप लोगों ने मुझे ये कह कर चुप कराने की कोशिश की, जो कि मैं नहीं होऊंगा। क्यों? कि कराची कोई पाकिस्तान से अलग थोड़ी है, या इस्लामाबाद पिंडी या लाहौर पाकिस्तान से अलग थोड़ी है, या हम पाकिस्तानी नहीं हैं, या पाकिस्तान इस्लामाबाद के पिंडी के लाहौर के रिहायशी पाकिस्तानी नहीं है, ऐसा थोड़ी है। जो पॉलिसी आप इस्लामाबाद में ला रहे हैं, पिंडी में ला रहे हैं, वो कराची के लिए भी बताएं ना। आपने मुझे ये क्यों कहा कि जब हम कराची में आएंगे, जब हम आपसे बात करेंगे, क्यों कहा आपने? क्या मैं पाकिस्तान में नहीं रहता? आप क्यों डिवाइडेशन ला रहे हैं हमारे सूबों के अंदर या हमारे शहरियों के अंदर? तमाम पाकिस्तानी एक ही पॉलिसी के हकदार हैं, उनको एक ही पॉलिसी मिलनी चाहिए। हाँ, परसेंटेज पे, टैक्स की शरह पे जो गवर्नमेंट की हिदायत हैं उनको हम फॉलो करेंगे, और वो इसलिए करेंगे कि गवर्नमेंट की हिदायत है, हमारी हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत है। किसी भी प्राइवेट कंपनी की इस तरह की डिवाइडेशन कि पंजाब में पॉलिसी अलग, इस्लामाबाद में पॉलिसी अलग, कराची में, सिंध में पॉलिसी अलग, बलूचिस्तान में, ये नहीं चलेगा और ना हम इसको चलने देंगे। दूसरी बात, प्रमोशंस करें, बिल्कुल करें, आपका हक है, आपकी कंपनी है, लेकिन आपकी कंपनी फॉरेनर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पाकिस्तान में शुरू नहीं हुई है। आपकी कंपनी इन्हीं कैप्टन्स को, इन्हीं ड्राइवर्स को, इन्हीं कस्टमर्स को, जो कि पाकिस्तानी शहरी हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जब पाकिस्तान में शुरू कर रही है अपने काम को, तो आपसे ये सवाल किया जाएगा और आपका जवाब देना बनता है कि आप अपनी कंपनी की कैप्टन पॉलिसी को, आप कस्टमर के साथ क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो आपका काम है, ह्यूमन राइट्स का काम है, कंज्यूमर कोर्ट का काम है, सीसीपी का काम है कि वो उसको मॉनिटर करे। लेकिन कस्टमर कैप्टन साइड की जो पॉलिसी है, जो आपको आपका पार्टनर है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करने का असल जो इस बात का रवादार है कि जिसकी बुनियाद पर कंपनी चलेगी, उसका सवाल करने का मैं हक रखता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक कैप्टन हूँ। मेरी अपनी गाड़ी नहीं है, मैं वेंडर्स की गाड़ी चलाने वाला एक कैप्टन हूँ। तो मेरा हक बनता है मैं आपसे सवाल करूँ, और आपका हक बनता है कि आप उसको जवाब दें और मुझे मुतमईन करें। चाहे मैं अभी बुराक में रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ या नहीं करवा रहा, इस बात को आप पेंडिंग में नहीं डाल सकते कि आप इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों को रजिस्टर कर लो, कराची वालों को बोले जब आपके पास आएंगे जब आपसे बात करेंगे। ये कोई कुलिया है, कोई फार्मूला, कोई इस बात का कोई नज़रिया नहीं है कि ये क्या तरीक़ेकार है। तरीक़ेकार को अपने वाजे करें, चाहे वो पंजाब हो, चाहे केपी के हो, चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो। चारों सूबे पाकिस्तान की इकाइयाँ हैं और किसी भी एक इकाई के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ इस तरह की जो आपकी जो नाजायज़ चीज़ें हैं, इनको ख़त्म कीजिए। और इतने शुरुआत के लेवल में, जब अभी कंपनी की आपका नाम भी कोई जानता नहीं है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये भी एक तरह की आपकी एडवर्टाइजमेंट ही होगी, क्योंकि अब बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस के ज़रिए से बुराक का नाम जानेंगे, जिनको आज तक बुराक का नाम मालूम भी नहीं था। ठीक है वक़ास साहब, तो इंशाल्लाह मैं आपसे अच्छे जवाब की उम्मीद रखता हूँ। व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है, दोनों नंबर आपके पास मौजूद होंगे, मेरे पास भी आपका नंबर सेव है। इंशाल्लाह अगर आपको मेरी इस बात से किसी किस्म की तकलीफ़ पहुँचे, जो कि मैं चाहता हूँ पहुँचे, किसी किस्म का आपको बुरा लगे, जो कि मैं चाहता हूँ बुरा लगे, और आप में वो जज्बा ईमानी और जज्बा गैरत थोड़ा सा नमूदार हो, तो इंशाल्लाह इस बात का जवाब मुझे दीजिएगा। जो भी जवाब आप देंगे, जिस तरह भी आप देंगे, जिस अंदाज़ में भी आप देंगे, इंशाल्लाह मैं उसको पब्लिक करूँगा, उससे चूकूँगा नहीं, बेफिक्र रहें। जज़ाकल्लाह, आपके जवाब का मुंतज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।